जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आज कुछ नया क्लास 11th का जो क्वेश्चन पिछली बार में जो हम लोग देख चुके थे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। आज हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और उसका शेप क्या होता है, इन सारी बातों को आज हम लोग जानने वाले हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज, एक जैसे एनर्जी में जो इंटरमिक्सिंग होता है एंड फॉर्म ए इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल को जो फॉर्म करता है, प्राप्त करता है आइडेंटिकल से एक जैसा एनर्जी एक जैसा होता है, उसी को कहते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एंड द न्यू ऑर्बिटल, और जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको कहते हैं फॉर्म इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसको कहते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं उसको? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। न्यू ऑर्बिटल जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब दो एटम्स आपस में, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करता है तो जो न्यू बनता है ऑर्बिटल वो कहलाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो उसमें भाग लेता है ना। और वो परिघटना जो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। आइए जाने हाइब्रिडाइजेशन, विच ऑर्बिटल्स कैन हाइब्रिडाइजेशन, कौन से ऑर्बिटल भाग लेता है हाइब्रिडाइजेशन में, कौन से ऑर्बिटल भाग लेते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं, कोई तो लेते होंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो भाग लेते हैं। हाफ बॉन्ड ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। और कौन ले सकते हैं? इम्पटी ऑर्बिटल्स, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो होते हैं, जो एक हाफ फील्ड होता है दूसरे में जब ट्रांसफर किया जाता है, बॉन्ड्स करवाकर बनाया जाता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी हाइब्रिडाइजेशन लागू हो सकता है ना। फुल फील्ड ऑर्बिटल में भी, फुल फील्ड ऑर्बिटल में जैसे लॉन्ग पेयर है, लॉन्ग पेयर से भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो तीन तरीकों से हम लोग पता कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। किससे किससे? पहला देखिए सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, जो हम पहले वीडियो में पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं कि ऑल सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। उसी प्रकार जैसे जितना सारा सिंगल बॉन्ड होगा उससे भी हम हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से भी ज्ञात कर सकते हैं। हाफ फील्ड करके ट्रांसफर जैसे इस तरह से करके भी हम लोग कर सकते हैं। लॉन्ग पेयर ये फील्ड करके भर सकते हैं। अगर यहाँ पूरा है तो इसको ट्रांसफर करके इसमें ले सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से भी ज्ञात किया जा सकता है। और क्या किस तरीके से किया जा सकता है? फुल फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जैसे लॉन्ग पेयर, किसी भी ऑर्बिटल में कितने से लॉन्ग पेयर बच रहा है किसी भी, तो उसमें से हम लॉन्ग पेयर से भी इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो तीन तरीकों से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए बात करें, कुछ और पॉइंट हम लोग जान लेंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे। ये तो पॉइंट हो गया। अब द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल, ये भी होता है। जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और वो बराबर होगा नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। उसके बाद है ऑर्बिटल, हाँ, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उसी पर उतना ही बराबर क्या होगा? इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। कोई ज्यादा कोई कम नहीं हो सकता है, सब एक जैसा बराबर ही रहेगा। अगला पॉइंट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज 4 सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ हम लोग सिग्मा बॉन्ड का, लॉन पेयर का और इंटरमिक्सिंग करके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात कर सकते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल, जो मुख्य ऑर्बिटल होता है, उसी से हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ अगर हम लोग एक s ऑर्बिटल लेंगे, s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल को जब आपस में इंटरमिक्सिंग करवाएंगे, s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्सिंग करवाएंगे तो दो घर इधर बनेगा sp sp बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sp और sp। तो यानी sp हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या निर्माण हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। उसी प्रकार से एक sp लेंगे और दो p ऑर्बिटल लेंगे। क्या लेंगे? एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, तो sp2 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 यानी दो घर इधर, तीन घर इधर भी है तो तीन घर इधर भी बनाना होगा। तो sp2 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 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। क्या बन गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना। क्या बन गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना। उसके बाद अगर एक sp लेंगे, 1s और 3p लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 1s और 3p लेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। क्या बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। क्या बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक s 1s और 3p और 1d लेंगे, क्या लेंगे? 1d लेंगे, तब क्या बन जाएगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या बन जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसी प्रकार अगर हम लोग एक s और 3p और 2d लेंगे तो बन जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। मतलब इंटरमिक्सिंग जितना हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे उतना ही हाइब्रिडाइजेशन का भी निर्माण होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब आइए हम लोग जाने थोड़ा सा कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और उसका क्या एग्जांपल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चौथा होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। पांचवा होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के? हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। There are 5 types of hybridization. First sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s और प्लस 1p हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑर्बिटल। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s प्लस 2p रहता है। sp3 में क्या होता है? 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल रहता है। sp3 में क्या होता है? 1s रहता है और 3p रहता है, 1d ऑर्बिटल रहता है। और sp3d2 में 1s प्लस 3p प्लस 2d ऑर्बिटल रहता है। और इस प्रकार से sp3d2 sp3d sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है।